उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो 5 बार विधायक बना लेकिन 5 सितारा जिंदगी नहीं जी, जिसके पास सत्ता थी लेकिन सत्ता का दिखावा नहीं, जिसके पास विधायक का पद था लेकिन विधानसभा पहुंचने के लिए कभी स्कूटर का सहारा लेने में भी झिझक नहीं की। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के निजामाबाद सीट से 5 बार के विधायक रहे आलम बदी आजमी की, जिनका आज 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब्दुल्ला जिलानी नाम है मेरा। आप लोकमंच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। 16 मार्च 1936 आजमगढ़ के बिंदावल गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था आलम बदी। पिता का नाम था बदियुज्जमा आजमी। आलम बदी आजमी ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। यानी राजनीति में आने से पहले उनका रिश्ता तकनीकी और इंजीनियरिंग की दुनिया से था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक अलग रास्ते पर पहुंचाया और वो रास्ता था सियासत का। उनके चुनावी सफर की बात करें तो पहली बार निजामाबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और जीत गए। फिर 2002 में जीत हासिल की, लेकिन 2007 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में हार के बाद कई लोग किनारे हो जाते हैं, लेकिन आलम बदी ने वापसी की। 2012 में फिर जीत हासिल की, 2017 में फिर जीत और 2022 में भी जनता ने उन्हें विधानसभा भेज दिया। यानी 1996, 2002, 2012, 2017 और 2022 5 बार विधायक। और यही वजह है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ और उम्रदराज विधायकों में गिने जाते रहे हैं। लेकिन आलम बदी आजमी की कहानी सिर्फ चुनाव जीतने की कहानी नहीं है, क्योंकि राजनीति में उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी थी। आज जब राजनीति में नेताओं के काफिले, महंगी गाड़ियां, सुरक्षा घेरा और चमक दमक आम बात है, तब आलम बदी आजमी का अंदाज बिल्कुल अलग था। वह साधारण मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे। कभी स्कूटर पर विधानसभा पहुंचने की तस्वीर सामने आती थी और यह तस्वीर लोगों को इतना चौंकाती थी, क्योंकि सामने एक ऐसा नेता था जो 5 बार का विधायक रह चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में दिखावा नहीं था। वह उन नेताओं में नहीं थे जिनके लिए विधायक बनना मतलब जनता से दूर हो जाना होता है, बल्कि उनके बारे में कहा जाता है कि अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को वह खुद खड़े होकर देखते थे। यानी फाइल में काम पूरा हो गया यह उनके लिए काफ़ी नहीं था। वह मौके पर जाकर देखते थे कि काम सच में हुआ भी है या नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर एक नेता इतने लंबे समय तक जनता के बीच अपनी पकड़ कैसे बनाए रखता है? इसका जवाब शायद आलम बदी आजमी की राजनीति में छिपा था। वह बहुत ज़्यादा भाषणों वाले नेता नहीं थे। समाजवादी पार्टी से भी उनका रिश्ता बड़ा लंबा रहा। वह मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर अखिलेश यादव के दौर तक पार्टी के साथ खड़े रहे। अखिलेश यादव के लिए उनका लगाव भी अक्सर चर्चा में रहा। कहा जाता है कि वह अखिलेश यादव के प्रति अपने स्नेह को छुपाते नहीं थे, और शायद यही राजनीति की एक खूबसूरत तस्वीर होती है, जहां एक तरफ पार्टी और दूसरी तरफ नेता और उसके बीच एक व्यक्तिगत रिश्ता होता है। आलम बदी आजमी की जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? शायद यही कि राजनीति सिर्फ बड़े पदों का नाम नहीं है, राजनीति सिर्फ बड़ी कहानियों का नाम नहीं है, राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखने का नाम नहीं है। कभी कभी राजनीति का मतलब होता है लोगों के बीच बने रहना, अपने क्षेत्र की गलियों को जानना, अपने लोगों की परेशानियों को समझना और जीतने के बाद भी यह नहीं भूलना कि आप कहां से आए हो। 23 जुलाई 2026 आजमगढ़ की राजनीति से एक पुराना नाम हमेशा के लिए विदा हो गया। लंबी बीमारी के बाद आलम बदी आजमी का निधन हो गया। वह 90 साल के थे। उनके निधन के साथ समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसकी पहचान सिर्फ 5 बार के विधायक के तौर पर नहीं थी, बल्कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि के तौर पर थी जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक सक्रिय रहा, जो अपने क्षेत्र के कामों को लेकर चिंतित रहा और जिसने राजनीति में लंबा सफर तय करने के बाद भी कभी सादगी नहीं छोड़ी। आज जब राजनीति में नेता की पहचान अक्सर उसके काफिले से होती है, आलम बदी आजमी की पहचान एक साधारण से मोबाइल फोन से हुई। जब नेता अपनी गाड़ियों से पहचाने जाते हैं, आलम बदी आजमी स्कूटर से विधानसभा पहुंचकर चर्चा में आ गए। आज जब राजनीति में कद बड़ा होते ही आदमी जनता से दूर हो जाता है, तब आलम बदी आजमी की कहानी याद दिलाती है कि जनप्रतिनिधि होने का मतलब सिर्फ सदन में बैठना नहीं होता, कभी कभी जनता के बीच खड़े रहना भी राजनीति होती है। आलम बदी आजमी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आजमगढ़ की निजामाबाद की सीट की राजनीति में उनका नाम, उनकी सादगी,
उनका लंबा सफर लंबे समय तक याद किया जाएगा। यह कहानी थी आलमबदी आजमी की, एक ऐसे नेता की जो 5 बार विधानसभा पहुंचा लेकिन अपनी जिंदगी में आम आदमी से दूर नहीं हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज़। शुक्रिया।